छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आत्मनिर्भर भारत अभियान दिन 25 में। दोस्तों नमस्कार, मैं रोशनी अरोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आजादी के मिशन में जो हम लगे हुए हैं। दोस्तों 25 दिन हो गए हैं आजादी महोत्सव में, आप सभी का स्वागत है। रोशनी जी, जैसे कि हम पिछले 25 दिनों से 24 दिनों से कई सारी चीजें कर रहे हैं, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे हम सब एम्पावर हो सकते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को साथ में ले, एक कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं, एक टीम कैसे बना के बहुत सक्सेसफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोशनी जी, कि घर की दुकान बदल के, राइट। अगर चाय पीने से घर मिलता है तो क्यों ना चाय पिए हम इस कंपनी का। अगर अगर फ्लोर क्लीनर खरीदने से, घी लेने से, ये सब लेने से फॉरेन ट्रिप मिलता है तो क्यों, ये सारी चीजें है इस कंपनी की, हमने बताया आपको। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी देखे। लेकिन रोशनी जी, आज तो हम बहुत स्पेशल इंसान से मिलने वाले, राइट। हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, कहते हैं ना, उनके लिए जीरो टू हीरो एक टैग बहुत ही बढ़िया लगता है। बिकॉज जहां तक मैं उनके बारे में जानती हूँ रोशनी जी, काफी कुछ स्ट्रगल करके सक्सेसफुल तो इसी इंडस्ट्री से हुए, हमारी मोदी से हुए। यस संगीता, ये बिल्कुल सही बात है। और आज बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और ये पूरा आत्मनिर्भर भारत पे जो हम लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा ये उद्देश्य भी है, उद्देश्य लोगों को सक्सेसफुल बनाना, राइट। क्या डिफरेंस होता है संगीता, बता सकती हो तुम, एक विनर और एक लूजर में? मतलब चीज, हाँ, ये तुम भी सोच रही होंगे ये क्या क्वेश्चन कर दिया आज आपने, राइट। दोस्तों संगीता, एक ही चीज होती है जो एक इंसान को विनर बना देती है और एक इंसान को लूजर बना देती है। ऐसे हम लूजर कह नहीं सकते, बट यस, वो ये होता है कि एटीट्यूड जो होता है, नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। लाइफ में कोई भी मुकाम में आपको खड़े रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो करते करते ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो कभी आप लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बात होती है, आप जिस भी विनर को देखोगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चीज पकड़ी और उस पर डटे रहे, लगे रहे,
उनके पास भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम भरपूर आई। कोई भी बड़ी बिल्कुल। चीज पाने के लिए संगीता बहुत सारे चैलेंजेस के बिना तो मिलेगी ही नहीं सक्सेस। तुमको एक ऐसे सक्सेसफुल लीडर का नाम बता सकते हो संगीता जो इतना सक्सेसफुल हुआ है, इतने सारे अचीव किए हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन वो उसके पीछे क्वालिटी क्या थी? क्या वो बार बार छोड़ दिया, क्विट कर दिया, या उसने वो जो डिसीजन लिया था करने के लिए, उसको पाने के लिए उसने अपनी लाइफ का सब कुछ लगा दिया? बिल्कुल। अगर हम थॉमस एडिशन की बात करें तो 9999 टाइम्स फेल हो जाने के बावजूद, इतना तक की संगीता जी की उनका पूरा जो है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पूरा जल गया। करेज वो होता है कि वो जल जाने के बाद वो खुशी से आके बोले ओके अभी तक मैंने फालतू काम किया था, अब मैं वापस शुरू करूंगा। दैट इज व्हाट एटीट्यूड इज, विनर्स एटीट्यूड। इस तरह की सोच आपको आगे लेके जाती है, इस तरह की चीजें आपको विनर बनाती है। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाए, छोटी छोटी बातों में हम हार मान ले तो लाइफ में हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। करेक्ट, राइट संगीता? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही एटीट्यूड वाले, ऐसे ही दबंग लीडर से हम आज मिलने वाले हैं, जो लोगों के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल है। कई हजारों लाखों लोगों को जो है वो आत्मनिर्भर कर रहे हैं, और उनकी अगर हम स्टोरी सुनेंगे ना आज, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं राजा शाह फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो आरडीडी है दोस्तों, और एक बिजनेस बैकग्राउंड से है, और उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस किए, बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारे फेलियर्स और बहुत सारे सेटबैक, बट जिन्होंने ठान लिया कि भाई छोड़ेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं, और उन्होंने किस्मत को बोल दिया मैं राजा हूँ, किस्मत का धनी हूँ और इरादों का भी राजा हूँ। और आज उनकी स्टोरी पूरे हिंदुस्तान में एक सक्सेस का एग्जाम्पल है। तो जोरदार तालियों से स्वागत है राजा जी आपका हमारे इस वेलकम प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो संगीता मच। विश्वकर्मा जी आपका स्वागत करते हैं। जी वेलकम सर। मैं तो मैं ब्लेस्ड हूँ, हाँ, कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। और सर हम खास करके, हाँ, खास करके हम वेस्ट बंगाल में हम हमेशा आप लोगों की एग्जाम्पल देते हैं कि टेक्निकली और एटीट्यूड आप लोगों की है, और आप लोगों की जैसे संगीता जी है, जैसे आफे रोशनी जी, और खास करके अनिल सर, हम आप सबको हम फॉलो भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। वेलकम थैंक यू सर। हम वी आर ब्लेस्ड कि आपसे हमें मिलना होता है, आपसे सीखना होता है सर। जैसे कि हम सब एक ही इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग, और हम सब जानते हैं कि आज के तारीख में इंडस्ट्री की डिमांड है। अगर जी बड़े बड़े लीडर्स को सुने तो वो भी यही कहते हैं कि भैया दिस इज द राइट टाइम फ्रॉम इंडिया टू बी राइट इनटू दिस इंडस्ट्री सो दैट वी कैन बाउंस टू द स्काई। मतलब वो कोई सीमा नहीं हो सकती। सर आपसे हम जानना चाहते हैं, बिकॉज हम भी कई बार फेस करते हैं, हमने देखा है कई लोगों के साथ भी होता है कि बिजनेस शुरू तो कर दिया है, जी राइट, और प्रॉब्लम्स भी आ रही, लोग बैठ भी जाते हैं, लेकिन सर हमने जो आपके बारे में देखा, यू हैड बीन लाइक, मैंने आपके बारे में जो सुना है कि हाँ बहुत सारे स्ट्रगल्स थे और आज बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो। तो सर जानना चाहते हैं कि क्या चैलेंजेस आए सर आपको लाइफ में इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। इसके अलावा आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया था, जी राइट, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने वो क्यों बंद किया, और थर्डली सर आपने मोदी केयर के अलावा भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां की हैं। जी जी ये जी तीनों फेज में आप देख चुके, एक्सपीरियंस कर चुके, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, आपने अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी की, मनी वाली भी, कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस भी कुछ रहते हैं जी जो, जी वो भी जी किया, और आज मोदी केयर में आप एक सक्सेसफुल लीडर हो। तो जी सर जी हम जी जानना चाहते हैं आपकी वो जर्नी क्या फेस किया आपने, कैसे उसको यू जस्ट किक इट आउट ऑल दोस प्रॉब्लम्स। मैम, आपने जो सवाल आपने पूछे उससे तो पूरा मेरा जिंदगी पूरा आ जाता है उसके अंदर ही। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस से ही मैंने शुरू किया था मेरा जिंदगी। और मैं जब छोटे थे तब से मेरा सपना तो बहुत बड़ा ही था कि मुझे भी बहुत बड़ा बनना है, मुझे भी बहुत रईस बनना है। लेकिन उसके हिसाब से कौन से रास्ते से जाने के बाद वो मिल सकते हो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरा फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था, कोई बिजनेस पर्सन नहीं। मैं तो मूवी में देखता था कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, कोई बड़ा रईस आदमी हो, मुझे इससे जैसा बनना है, कोट सूट पहन के मुझे एरोप्लेन में जाके मुझे विदेश जाना है, ये सब मेरा जब छोटा था तब मेरा दिमाग में था। कभी मैं ये सोचा नहीं था कि मैं कोई नौकरी करूंगा।
क्योंकि नौकरी करके मुझे ये सब मिलने वाला नहीं है, मुझे पता था। और अगर मिलता भी है नौकरी में, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से जो पढ़ाई करना है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे बिजनेस से ही मुझे वो जिंदगी मिल सकता था। तो मैंने कई तरह से बिजनेस करने की कोशिश किया, कई तरीके से। मैंने ग्रोसरी का बिजनेस किया, मैंने ट्रैवलिंग एजेंसी का बिजनेस किया, मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, मैंने सप्लाई का बिजनेस किया। लेकिन मैं क्या करूं, हर बिजनेस में मुझे बिजनेस करते हुए तो लोग देखते थे, लेकिन लॉस करते हुए किसी ने नहीं देखा। और लॉस के बाद मेरा फैमिली में जितना भी सेविंग्स था सब खत्म हो गया। उसके बाद मैं आया डायरेक्ट सेलिंग में, एक अमेरिकन कंपनी में। और उधर आके मुझे पता चला, वो आज भी हिंदुस्तान में है, लेकिन उसमें आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में फेल होके भी कोई किसी के लिए एक इंडस्ट्री हो सकता है जहां पर वो अपना जिंदगी का हर सपना जो देखे और जो नहीं भी देखे वो पूरा हो सकता है। तो उस कंपनी में मैंने काम करना चालू किया। लेकिन उसमें एक ही चैलेंज था, क्योंकि प्लान या प्रोडक्ट कुछ भी जो भी है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस कंपनी का जो फिलोसफी है, ये आपका सेकेंडरी इनकम बिल्ड करने के लिए वो कंपनी। आप जैसे मैं जैसा क्या, मैं हैंड टू माउथ कंडीशन में था। मुझे अपने पैर में खड़ा होना है, मुझे अपना फैमिली को चलाना है, तो मेरे लिए वो कंपनी नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने उस कंपनी के बाद मैंने दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा दूसरा कंपनी में स्टार्ट किया, उसमें भी ट्राई किया, लेकिन उस लेवल के सक्सेस मैंने नहीं हुआ। तो ये करते करते मुझे मौका मिला एक कंपनी में, जैसे आप बोल रहे थे मनी मार्केट। हाँ, मनी मार्केट में वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस कंपनी था उस टाइम की। और उस टाइम मुझे दिखता था कि हाँ, ये कंपनी भी देखिए, मैं सबको कहता हूँ, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत आपको सिर्फ मोदी केयर में करना पड़ेगा और जहां पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो लीगल नहीं है, उधर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत हर जगह करना पड़ता है, लेकिन मेहनत की जो फल होता है वो मीठा या तीखा तब आपको लगेगा अगर वो लीगल कंपनी है या लीगल कंपनी। तो उस कंपनी में मैं संगीता जी, मैंने बहुत ही मेहनत किया और उस जगह में मुझे कुछ सक्सेस मिला। लेकिन उस मिलने के बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी हो, कंपनी भी आगे रन कर नहीं पाए, कुछ भी हो, अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी बंद हो गया। और उसके लिए आज भी, उस कंपनी के लिए आज भी हमारा टेंशन है, हेडेक है। और आपको पता है कितना दिन से, वो आज भी 10 साल से हम कैरी कर रहे हैं उस कंपनी का टेंशन, प्रेशर, लाइबिलिटी, सब कुछ। माने ये आज भी हम उसका प्रेशर झेल रहे हैं। तो 2013 में उस कंपनी बंद हो जाने के बाद मेरा, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया, मेरा ब्रेड एंड बटर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। मुझे और कोई बिजनेस में ना मुझे इंटरेस्ट है और ना ही कोई बिजनेस मुझे सक्सेस में मुझे मिला। 2013 से 2016 तक ये 4 साल, मैं क्या बोलूं, मैं तो भगवान को ये भी बोलता हूँ हर रोज, मेरा कोई दुश्मन को भी ऐसा जिंदगी मत दे। और कहते हैं कि जब आपका एक प्रॉब्लम आता है ना, वो अकेला नहीं आता है, उस प्रॉब्लम के साथ और भी कई सारा प्रॉब्लम एक साथ आपके पास आ जाता है। मे भी सॉल्यूशन एक बार आता है, एक अकेला आता है, लेकिन प्रॉब्लम एक साथ कई प्रॉब्लम को लेके आता है। उसी टाइम में मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंपनी बंद हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम है। 4 साल तक मैंने उसको झेला। और मेरा साथ मेरा माँ बहुत निभाए, और मेरा माँ ने मुझे बताया कि मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर, नहीं तो हो सकता है कि आज के डेट में मैं राजाशाह नहीं, लेट राजाशाह होता। क्योंकि मुझे वो क्या बोलते हैं ना, मुझे उसको झेलने का मेरा अंदर उतना ताकत नहीं था अगर मेरे माँ मेरे साथ में नहीं होती उस टाइम। तो अपना फैमिली, मेरा माँ का प्रॉपर्टी हो, जो फ्लैट है, जो भी है, वो बेच के, अपना जेवर सब कुछ बेच के, ठीक है चलो काल की बाजार कैसे होगा उसके लिए सोचो, बाद में सोचा जाएगा। ऐसे करते करते 2016 में 9th में मेरा ज्वाइनिंग हुआ मोदी केयर में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लाए, जैसे चंदन चटर्जी जी। मेरा जिंदगी मैं कहाँ चले जा रहा था, आज मैं सोच के भी मैं घबरा जाता हूँ। और बिमल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे वो हिम्मत दिया, और राजा तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये बिजनेस है। और क्या बोलूं, संजय बगड़िया जी मेरे भगवान है, मेरा मेंटर है, मेरा गुरु है। मैं दुनिया में कहीं पर भी जाऊं, हाँ, संजय सर का एक फोटो देख के जाता हूँ, मेरा मन में सुकून आता है। तो उस टाइम से इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करने का, हाँ, और मेरा वाइस प्रेसिडेंट सेल्स सुब्रतो कौर जी का भी बहुत ज्यादा
इन्वॉल्वमेंट रहा मुझे डिसीजन लेने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए उस टाइम। तो 2016 में मैंने ज्वाइन किया और आने के बाद मेरा पहला दिन का मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मेरे साथ कुछ मेरा डाउनलाइन लोग भी आए, उन लोगों भी ज्वाइन किए। मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे उस टाइम थे माँ तो थे ही, सुमंतो जी हैं, पंपा जी हैं, हाँ, और भी अब लेट अभय घोष उन्होंने भी ज्वाइन किया, भोलानाथ कुंडू थे, ऐसा बहुत लोग एक साथ हम ज्वाइन किए। मैं ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट, जैसे आप लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, फ्लोर क्लीनर, घी, ऐसे बात कर रहे थे, ये लोग भी प्रोडक्ट ले रहे थे लाइन पे खड़े होकर काउंटर पे। मैं ज्वाइन किया उन लोगों की अपलाइन हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट लेने का पैसा नहीं है। मेरा डाउनलाइन लोग बहुत खुश हैं, भर भर के प्रोडक्ट ले रहे, इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, ये फेस की है, ये रूम की है, ये मैं सिर्फ देख रहा था और कैटलॉग देख रहा था कितना प्रोडक्ट है। तो उसी टाइम से मैंने शुरू किया। बहुत ही चैलेंजेस आए। चैलेंजेस तो कहते हैं ना, चैलेंज सक्सेस होने के लिए चैलेंज सबको ही आता है, और चैलेंज उसको ही आता है जो सक्सेस होना चाहता है। जिसको सक्सेस में कोई मतलब नहीं, उसको कोई चैलेंज ही नहीं। लेकिन जिसका पास पैसा भी नहीं है घर चलाने का, उसका चैलेंज थोड़ा तो ज्यादा होगा ही। ऐसा मेरा गया। हम लोग वही इवेंट में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे जहां पैसा नहीं लगता था, ऑफिस में, क्योंकि संजय सर ने मुझे बोला था कि राजा जी कुछ भी करो मंडे को आ जाना। कलकत्ता में आप जानते हो मंडे सेट है ऑफिस में, और मेरा वो गुरु मंत्र हो गया कि मुझे लगा कि हाँ यही एक जगह है जहां मुझे 100 रुपया 50 रुपया देने का जरूरत नहीं है कोई इवेंट में जाने के लिए। तो मैं आता था और मेरा टीम को मैं यही कहता था, मेरे बात मत सुनो, क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा साथ, मैं भी स्ट्रगल कर, लेकिन मैं जहां जा रहा हूँ, जो लोग प्रेजेंट कर रहे कुछ भी, ये लोग सक्सेसफुल, इनकी बात सुनो, मैं भी फॉलो करता हूँ, तुम भी करो। ऐसे करके हम लोग शुरू करने चालू किए। और उसके बाद क्या बोलूं, काफी समय लगा 10,000 का इनकम पार करने के लिए। 10,000 इनकम नहीं होगा। और मैं एक मैसेज में, जो लोग भी आज देख रहे हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सबको ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 10,000 का इनकम आपको क्रॉस कर गए ना, तो आपके लिए उसके बाद जो सीढ़ियां है वो एस्केलेटर बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, पहले के 10 की इनकम, 10,000 की इनकम पार करने के लिए, और 10,000 जब तक नहीं आएगा, आप अपने अड़ोस पड़ोस की, आपकी पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी नेगेटिव पर्सन हो, सबके बात आप ज्यादा सुनो। जिस दिन आपका 10,000 की इनकम पार कर जाएगी, तब आप सबके बात सुनना कम कर, खुद अपने 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 मन की बात सुनोगे कि मैं अगर 10,000 कर पाया तो मेरा 1 लाख भी आ जाए। तो उस टाइम मेरा भी चैलेंज था, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था, मुझे एक्सपीरियंस था कि इनकम अगर बड़ा इनकम है तो देरी में आता है, छोटा इनकम है तो जल्दी आता है। तो मेरा देरी हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। और हमेशा मेरे हर अपलाइन, हर गुरु मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मेरा क्या हालत है। मुझे बेचने के लिए, मैं फैमिली में कोई और कुछ था ही नहीं, कुछ चीज कि वो बेच के मैं चला सकता। हाँ, कोई डाउनलाइन मुझे बोल रहा है, अच्छा एक बात को मैं मजाक करके सबको बताता हूँ कि आप जैसे हो आपका डाउनलाइन भी ऐसे मिलता है। मेरा ऐसा हालत था, मेरा डाउनलाइन भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे आ रहा था। मैं एक दिन याद है मुझे, मैं 500 रुपया, मैं संगीता जी 500 रुपया मैंने जमा किया, क्योंकि मेरा जो शू है उसका हालत बहुत खराब, ऑफिस में जाता था। हाँ, लोग देखते थे और एक मीटिंग में तो मैं पूनम मैम ये कुछ कह दिया कि आपका शू देख के आपको पता चलता है आपका क्या बोलते हैं, आपका पर्सनैलिटी। उसके बाद से मैं अपना शू कैसे बदलू, तो 500 रुपया का मैंने जमा किया, मैंने सेविंग्स किया, और मुझे सस्ता सुंदर टिकवाव एक जूता खरीदना। और उसी दिन ऑफिस से निकल के मैं खरीदने जा रहा था, उस टाइम मेरा एक डाउनलाइन आके बोला कि मुझे कोलकाता से बाहर मुझे मीटिंग में जाना है, लेकिन पैसा नहीं, क्या करूं। हाँ, ही वाज जस्ट क्राइंग कि वो बुला रहे, मुझे जाने का पैसा नहीं। मैं उसको दे दिया, मैं बोला क्या करूं, मैं शू खरीदूं या उसको हेल्प करूं। ये इस हालत से मेरा उस दिन गया। मैं तो लोगों को कभी भी, मैं उस दिन भी मैं बोल रहा था मेरे वाइफ को कि शुमा, मैं अपना दिल की बात लास्ट 10 साल की मैं खुल के सबको बोल भी नहीं सकता, लोग ले भी नहीं पाए। सिर्फ यही कहता हूँ कि भगवान करे मैं जिस जगह से मैं आया, ऐसा किसी को ना, इतना स्ट्रगल किसी को करना नहीं पड़ा। और एक चीज रोशनी जी आप बोल रहे थे ना कि कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी राजा जी, क्योंकि अभी आपने जो बताया, पहले तो मन भर आया ये कहानी आपकी इतनी सुन के। मेरी जनरली इतनी जल्दी आंसू नहीं आते मुझे, बट मैं वो विजुअलाइज कर रही थी वो फेस जहां आपने बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस किए और बहुत सारे फेलियर आए, फिर कोशिश करके फिर आपने नेटवर्क कोई बिजनेस शुरू किया
और जब घर के सारी चीजें एक एक करके बिक रही थी, उस समय जहाँ पूरा हौसला टूटा, पैसे खुद के पास भी नहीं है और टीम को हौसला देना, राजा जी सैल्यूट है आपकी लीडरशिप की। इंसान देखिए, जो है, मैं आपको बताऊं राजा जी, अपने इंसान पैसों से अमीर और गरीब नहीं होता, ये बात पक्की है। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहूंगी, पैसों से नहीं, सोच से अमीर और गरीब होता है। और ये आपकी सोच थी, पाने की हिम्मत और इच्छा थी, जिसके कारण आप वो जो आप एग्जाम्पल बता रहे हो, सुन के भी गूज़बम्स आ रहे हैं पूरी बॉडी में, कि ऐसी सिचुएशन शायद जो छोटे छोटे इसमें छोड़ देते हैं ना, अरे मेरा तो आज इसमें नहीं ये प्रॉब्लम है, ये जी नहीं जी करना, जी आप जी। आज इस लेवल पे पहुंचे हो ना, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड सर, सैल्यूट है। और बिल्कुल सुनना चाहेंगे कैसे इसको बाउंस बैक किया, कैसे आपने इसको फाइट करके आपने सक्सेस अचीव। रश्मि जी, आपने जो मैंने वही बोल रहा था जो आपने बताया कि पहले आप शुरू में ये बता रहे थे कि ऐसा भी कोई सक्सेसफुल इंसान को आपने देखे हो कि कोई बीच में एक बार छोड़ दिया, एक बार शुरू किया, एक बार छोड़ दिया। मैं वही बता रहा था, मेरे लिए भी छोड़ने का लाखों रीजन था, क्योंकि मुझे पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा जो सिचुएशन था वो मुझे छोड़ने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि इंसान छोड़ता तब जिसका कोई ऑप्शन रहता। इंसान नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लोग कितना जस्ट ऐसे कहते हैं ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं लोगों को तेल नहीं लगा पा रहा हूँ, लोग मुझे इतना निगेटिव कर रहा है, मुझे नहीं हो रहा है शायद, रोशनी जी मेरे से शायद नहीं होगा, तो मुझे माफ करो, मैं सिर्फ प्रोडक्ट ले लूंगा। इस बदौलत ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर सपना नहीं भी है जिंदगी में, मेरा जिंदगी किसी भी तरह चल जाएगा, लेकिन मेरे लिए जिंदगी चलना मुश्किल था, इसलिए मैंने कभी छोड़ा भी, मैंने ख्याल आया भी नहीं कि छोड़ने का। बहुत उसके सही बाद कहा। मैं, जी मैम, उसके बाद कहते ना कि आप अपना जो फ्रेंड्स है, आपकी जो सराउंडिंग्स जो लोग हैं, आपका जो कहते हैं संगत, हाँ, तो मेरा संगत बहुत ही स्ट्रांग। आप जानते हो कि सिर्फ संजय सर नहीं, उनकी टीम में इतने सारे सब डायमंड्स हैं, जैसे विभास जी हैं, पूनम मैम हैं, संदीप जी हैं, रंजीत जी हैं, इतने सारे लीडर्स हैं। इन लोगों को मैं देखता था, इन लोगों को मैं पूछता था, आपको कितना दिन लगा 50,000 इनकम आने के लिए? तो बोले मुझे 2.5 साल लगा, कोई बोला 1.5 साल लगा, कोई बोले 1 साल लगा। ठीक है, आपका 1 साल लगा, आप तो इतना बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस्ड है, स्मार्ट है, तो मुझे और 6 महीने ज्यादा लग सकता है, लेकिन मैं कर लूंगा। मुझे मुझे भरोसा आया। लोगों के पास दो चॉइस होता है कि जब मुझे बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई ढूंढता है ऐसा कितना लोग हैं जिसको नहीं चल रहा है, उसके साथ जरा फ्रेंडशिप कर लूं, और कुछ सही लोग बात। ऐसा है जिसको चल रहा है उसके साथ थोड़ा बात करूं, मेरा क्यों नहीं चल रहा। तो मैंने वो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने चुना, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, कितना दिन लग सकता है। और मैं देखता नहीं था मेरा कोई क्रॉस लाइन है, मैं सबको मैं अपना सीनियर मानता। मैं संदीप जी मेरा उम्र में मेरे से छोटे, मैं उनको भी अपलाइन मानता था, क्योंकि मेरा जो हालत है, कोई मुझे सहारा दे दे, कुछ मुझे बोल दे राजा तुमसे भी होगा, और मैं बोलता देखो ना मेरा ये स्ट्रक्चर है, कैसे इनकम आ सकता है, मेरा फर्स्ट एलपीबी कब आएगा, एलपीबी आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ नहीं था, मेरा दिमाग में सिर्फ मेरा फैमिली था, उसको कैसे फीडिंग करूं, और कुछ नहीं, कोई लग्जरी नहीं, कोई अपना कार नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25 से 30 हजार रुपया इनकम करने के लिए हम मोदी केयर में आए, कोई सपना नहीं था। लेकिन उसके बाद कहते ना, जो भी काम है उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है मेरे गुरुजी संजय सर, वो जैसे कहते इधर इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे करो, मैं उनका बात सुन के मैं कुछ सेविंग्स किया। एक चीज मैंने म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने कहा, संजय से बोला कि राजा कभी देखना मत करते रहना है, उसके बाद तेरा सक्सेस आ जाए। तो मैं सेम एक्शन किया, परेशानी तो सेम था, लेकिन एक्शन मैंने और भी बढ़ा दिया। पहले 2 लोगों को मीट करता था, जाके 4 लोगों को मीट करने लगा। मेरा अंदर में दुख तो था ही, परेशानी था, लेकिन मैंने ये एक नोवेल में मैंने पढ़ा था कि अगर आप राजा हो, अगर अपने आप को किंग मानते हो, किंग राजा कौन होता है? लीडर होता है, सबसे बड़ा लीडर। तो आपने आपका जो दुख है, जो वो अपना फेस में आना नहीं चाहिए, हमेशा मुस्कुराओ।
तभी जाकर राजा बनेंगे। अपना दुख लेके तो लोगों के सामने हर कोई आ सकता है, लेकिन अपना दुख छुपा के लोगों के सामने कितना लोग आ सकता है, वही तो लीडर बनता है। तो वही मैंने छुपाना चालू, अपना दुख छुपा के मुस्कुराना चालू किया, क्योंकि मेरा दुख देख के कोई मेरे हाथ नहीं पकड़ेगा, मेरा स्माइल देख के लोग मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। तो वही मैंने शुरू किया, एक के बाद मेरा 25,000 इनकम आया, 40,000 आया, 50,000 आया, और आज पूरा फैमिली मिला के मैं क्या बताऊं, बहुत तो अच्छा इनकम आता है। जो मैंने महीने के लिए टारगेट लेके आया था वो दिन में इनकम आता है। और मेरा कार आया, मेरा फैमिली का, मेरा 5 फॉरेन टूर हुआ, माँ का 3 फॉरेन टूर हुआ। हाँ, माँ भी करते हैं मोदी केयर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, टॉप 100 अर्नर में से है, वो भी अच्छा टाइटल में है ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में। और फैमिली में 2 कार आया, टीम में 30 कार आ चुका है। नवंबर तक वो 35 से 40 कार आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक सपना था, आज भी है, और जब तक नहीं सपना पूरा होता है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे टीम में कार रही, और मुझे दुनिया को दिखाना है कि लोगों के घर में जाके तेल लगा के, जो सो कॉल्ड टोपी पहना के, कहते हैं ना टोपी पहनाना, टोपी पहना के भी लोगों के पास अपना सपनों के कार हो सकता है, और उसका लाइन लग गया आज टीम में। वो इस नवंबर में मेरा एक वर्कशॉप है हम लोग की टीम में, उसमें हम दिखाएंगे, और उसका राजा फोटो। जी इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी, आपका जो ड्रीम है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में ना तो खुद को स्टैब्लिश कर पाते हैं ट्रेडिशनल वे में, राइट, ना किसी की हेल्प कर पाते हैं, वेयरएज जी वहीं पे आपने एक जीरो से शुरू करके बहुत सारे मेंटर, संजय सर जैसे महान मेंटर, बहुत बढ़िया टीममेट्स, एक अच्छे इंस्पिरेशन को फॉलो करके आप लगे रहे, मेहनत करते रहे, और उसी से आज आप नहीं, आपने अपने टीम में लाखों लोगों के पास एक अच्छी अर्निंग लाई। तो मैं इससे ज्यादा प्रेस्टिशियस, इससे ज्यादा प्राउड वाला बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस को नहीं बोलूंगी राजा जी। इस इंडस्ट्री को भी सैल्यूट करूंगी, क्योंकि आपको वो ताकत दी जो शायद कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ने भी नहीं दी थी, और आज आपके साथ साथ कई सारे लोगों के सपने भी पूरा कर रहा है, राइट। और एक और चीज मैं सुनना, काफी सारे चैलेंजेस तो सुन लिए, लेकिन मैं वो मोमेंट चाहूंगी आप शेयर करें जब आप समीर मोदी जी के साथ मेलबर्न गए थे, और जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा आपने। जी 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 मैम, ये तो मैं बोलूँ मेरा जिंदगी में सबसे अगर हर अचीवमेंट के ऊपर अगर मैं रखूँ, ये अचीवमेंट है। क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया जाना, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या वो भूटान जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। दूसरी बात है, जाके रहना वही होटल में जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम रह रहे हैं। आप सोचो रोशनी जी कि हम वही स्विमिंग पूल में हम स्विमिंग किए जहां पे विराट कोहली ने स्विमिंग किया। तो समीर जी को तो कोटि कोटि प्रणाम है, वो तो भगवान है। मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री के नहीं बताऊंगा, मैं आज की हिंदुस्तान की बताऊंगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लंदन से हिंदुस्तान में फिर से आके हिंदुस्तान के लिए कोई सोच रहे हैं। और हम जैसे आम इंसान, बहुत ही आम इंसान, इन लोगों को इतना बड़ा जगह पे लेके गए। ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा मेलबोर्न स्टेडियम में, वीवीआईपी पेविलियन में बैठ के, जहां पर बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड क्या बोलूं, मैं तो बोला हॉलीवुड स्टार भी आके, दुनिया के सबसे रईस लोग जहां पे बैठ के मैच देखते हैं, वहीं पर देखें। और समीर सर, मैं क्या बोलूं, समीर सर के अंदर वो जादू है। जैसे मोदी केयर लोग कहते हैं कि आप मोदी केयर करते हो या समीर मोदी करते हो, हम कहते हैं हम समीर मोदी करते हैं। क्योंकि समीर जी एक, कहते हैं ना श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण बोले थे जब महाभारत में, गीता में, कि मैं ही दुनिया हूं, है ना, कि मेरा ये रूप देखो, मैं, मेरे अंदर ही सब है। तो समीर जी के अंदर ही सब है। सिर्फ मोदी केयर नहीं, मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान की पूरा डायरेक्ट सेलिंग समीर जी के अंदर। उसका जो स्टडी है, उनकी जो फिलोसफी है, उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी को जैसे जानते हैं, कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी एमडी या चेयरपर्सन ये नहीं जानते। तो रोशनी जी, ये तो बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस था, और बहुत ही बड़ा, माने मैं आपको ये मैं एक्सप्रेस कर नहीं पाऊंगा कि हम डिनर करने के लिए आए, सिर्फ डिनर पार्टी में हमको जस्ट समय देने के लिए आए सुनील गावस्कर जी और माइकल क्लर्क जी। आप बोलिए कि हम जिसका टीवी में उनका उसका गेम देखे हैं, वो डिनर के लिए हम लोग के साथ बैठ के डिनर किए।
जैसे कि राजा जी मैं आया आपको समय देने के लिए, ओह माय गॉड, मैं तो उसके बाद में सोच ही रहा था क्या मैं भी सपना देख रहा हूँ या हकीकत। हिंदुस्तान में आने के बाद देखा वो हकीकत, पूरा तो सपना ही था पूरा मेरे लिए। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है ये सोचा नहीं था मैंने। ये मोदी केयर है इसलिए पॉसिबल। ग्रेट। एंड राजा जी हम देखते हैं आपके यहाँ हम आए भी थे कैलकाटा, और जो प्यार और एंजॉयमेंट के साथ इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को किया जा रहा है, और हर महीने आपके यहाँ जो इवेंट होते हैं जहाँ लोग खूब एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, सो आप इवेंट्स के इम्पोर्टेंस पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे सभी को? देखिए इवेंट का ही इम्पोर्टेंस है सबसे ज्यादा, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर जगह। ये हम क्या करते हैं ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, और एक लीडर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा उत्साहित करना, मोटिवेट करना, और कितने दिन के लिए करना, जिंदगी भर के लिए मोटिवेट करते रहना। मुझे भी कभी कोई इवेंट में जाके, 4000 लोगों की इवेंट था, अब मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस इवेंट में जाके मुझे जबरदस्ती लेके गया था कोई किसी ने, और उधर जाके मुझे एक बात, किसी एक लेडी का बात सुन के मुझे लगा कि इधर मेरे लिए कुछ है। तो कोई भी इवेंट, कहते हैं लीडर को माहौल बनाना पड़ता है, शुरू में तो स्ट्रगल करना पड़ता है आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, उसके बाद लोगों को ना सुनना पड़ेगा। लोग 10 ना सुनेंगे तो 2 लोग जुड़ेंगे, और जितने लोग जुड़ेंगे उनको ले जाके मुझे इवेंट में ले जाना पड़ेगा, और इवेंट में जाके लोग थोड़ा डिफरेंट लोगों को लगेगा कि मैं तो रोशनी जी का डाउनलाइन हूँ, रोशनी जी हमेशा मुझे कहते हैं कि काम करो, डेमो किट बनाओ, ये करो, लेकिन संगीता जी तो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, ये मैडम तो बहुत सक्सेसफुल है, वो तो सेम बात कह रहे हैं। तो हाँ, अब मुझे लगा कि ये बात में कुछ दम है। इवेंट एंड इवेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, चाहे वो कुछ धर्म का हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ बड़ा एसोसिएशन का हो, कुछ भी हो, एनजीओ का हो, इवेंट मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट में से। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं इवेंट के ऊपर। हर महीने हम लोग करने की कोशिश करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, बड़ा मीटिंग में हो, कुछ भी हो, विदाउट इवेंट आपका टीम में उस लेवल का सक्सेस आ नहीं सकता है। राइट। सो बहुत अच्छा लगा राजा जी आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के, और आपसे काफी कुछ सीखने भी मिला। और जाते जाते चाहेंगे पूरे इंडिया को आपके तरफ से एक मैसेज, इस वोकल फॉर लोकल को लेके जो हम अभियान कर रहे हैं, अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज करें, आत्मनिर्भर भारत पे, आप एक मैसेज आपकी तरफ से चाहेंगे? पहले तो एकदम अंत में आप लोगों को थैंक यू, जो सॉन्ग आपने चलाए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सच में हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और पुराना ख्यालात हमारे दिमाग में रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि हम जो भी टीवी में विज्ञापन देखते हैं उनमें 99% प्रोडक्ट वो बाहर से आता है। हो सकता है उसकी जो मॉडल हो वो हिंदुस्तान की है, लेकिन पैसा चला जाता है कभी अमेरिका में, जर्मनी में, रशिया में, चाइना में। लेकिन मोदी केयर एक कंपनी है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पैसा, हिंदुस्तान की पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो सोच है उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। दूसरी बात है, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको आपकी सपनों के ऊपर कोई ख्याल नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, आपकी फैमिली कैसे आगे जाएगी, आपका सपना कैसे पूरा होगा, उनका कोई हेडेक नहीं है। हेडेक अगर किसी को है वो आपकी अपलाइन के। अगर आप पूछेंगे अपलाइन के क्यों, कारण यही एक प्रोफेशन है मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग में, जहां मोदी केयर की जो प्लान है, आपकी इनकम करवाने के बाद ही आपकी अपलाइन की इनकम आता है, आपकी जीत आने के बाद ही आपका अपलाइन की जीत आएंगे। तो सुनना है अगर, तो सिर्फ अपलाइन का सुनो, सिस्टम में रहो, कभी हार मत मानना, जीतने का अधिकार आपको है, और भगवान का दिया हुआ हर आशीर्वाद भी आपके अंदर है। सिर्फ आप सोचो कि दैट आई विल बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू मैम। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं ना रोशनी जैसे सोच रही थी और सुन रही थी और सोच रही थी कि यहाँ पे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लोग नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। सर ने बहुत सही कहा
कि आपके सपने या कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपके सपने, आपकी फैमिली, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आज हमने सर से सुना, राजा सर जी, थैंक यू सो मच Thank you फॉर so सच much, Raja ji, for your precious time. या Thank एंड you, ma'am. सच आई मीन आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है यार हम ये सुन रहे थे, क्यों सुन रहे हैं। ये अगर आज जो लोग होंगे ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोगों की बातें सुन रहे हैं या जो लोग नहीं है, उनकी कहते हैं ना नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं, वो नहीं लेना बंद कर देंगे। सो दोस्तों, लगे सुनिए, आज आप वापस देखिए, मैं तो बोलूंगी बार बार देखिएगा ये सेशन, बिकॉज आपकी जितनी खूंटे लगे हुए हैं ना, जो बंधी हुई हैं, वो सब खुल जाएंगे आज सर की बातें सुन के। बिल्कुल। और सो दोस्तों, चैलेंजेस। थैंक यू राजा जी, आपका प्रीशियस टाइम के लिए, और फिर से चाहेंगे आपसे जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू। Thank you. यस संगीता जी। तो यस, सो दोस्तों, चैलेंजेस तो आएंगे, आपने राजा साहब को सुना, कितने सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी विश्वास बना रहा, और जब विश्वास से किया तो आज सक्सेस भी लोगों के लिए मिसाल भी बन गए। सो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ यू हैंडल इट, इट इज अ आर्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो कौन सा आर्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, आपके ऊपर है, राइट रोशनी जी। यस संगीता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को हक ही नहीं है बोलने का कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी, आपके ऊपर है। आप उन प्रॉब्लम पे रोते रहो, क्विट कर दो, या जैसे कि राजा जी रुके नहीं, सब कुछ चला गया था। और मुझे वो उनका जो शेयरिंग था ना, कि मेरे डाउनलाइंस खरीद पा रहे थे और मेरे पास वो जूते के लिए भी पैसे नहीं थे, बट मुझे विश्वास था कि यहाँ सक्सेस है। और वो अपने सारे टीम को लेके भी जाते थे इवेंट में कि नहीं, इनको सुनो, देखो इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, ये सक्सेस आएंगी आएंगी आएंगी। और वो लगे रहे, उन्होंने उनको नहीं देखा जो फेलियर है। दोस्तों, ये होता है, जब हम फेल या थोड़ी सी हमको डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती है, तो हम उस तरफ देखते हैं कि हाँ, कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस समय उनको देखना है कि कितने लोग सक्सेसफुल हुए, और उन्हीं को फॉलो करना है जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, क्योंकि सक्सेस तो गारंटीड है। आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, आप कहाँ पे बैठ जाते हो, छोड़ा वो बॉक्सिंग में होता है ना, आप जो है रिंग में तब तक नहीं हारते जब तक आप गिव अप नहीं करते हो, राइट। तो आपको खड़े रहना है जिंदगी के हर मुकाम में, हर एक प्रॉब्लम के आगे, बिकॉज बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। शायद आप वो एक सक्सेस आने ही वाली और आप रुक गए, तो रुकना कभी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास सक्सेसफुल लीडर्स के साथ आपको मोदी केयर में मिलने मिलेगा। सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आप भी इतने सारे सक्सेसफुल लोग जो आज इस इंडस्ट्री में पहुंचे टॉप लेवल पे, उनके साथ रहोगे। सक्सेसफुल लोगों के साथ लाइफ बिताना अच्छा है, या फेलियर के साथ बैठ के बातें करना कि यार ये तो होता नहीं, ये तो नहीं हुआ था, यहाँ तो ऐसा ही होता है। हर इंडस्ट्री में दोनों चीज है, लेकिन आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कितने एफर्ट कर रहे हैं, आप कितने अपने सपनों के प्रति दृढ़ है, अपनी फैमिली के प्रति कटिबद्ध है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। इसी पे मुझे याद आया, थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन कल जब मैं अपनी लाइफ में देखती थी, जब मैं जॉब कर रही थी, सुबह जा रही रात को आ रही, तो ऐसे ही संगीता जी, कल जब मैंने देखा बहुत सारे लोगों से, जब मैं मीटिंग करने गई, जो जॉब के लिए जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, लाइफस्टाइल बता रही हूँ लोगों की जो इंसान के रूप में, सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के 7:30 बजे निकले, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचे, फिर 5-6 बजे निकले, फिर 8-9 बजे घर पे आए, फिर सो गए, सुबह उठ के फिर निकले, 6 दिन काम किया। क्या हम इंसान हैं? क्या हम जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम, और उनमें से कोई भी बंदा ये नहीं सोच रहा कि वो बड़ी गाड़ी ले सकता है, कभी सोचा ही नहीं। वो सिर्फ एक काटते हैं उसको जिंदगी। मंथली सैलरी आ जाएगी, और पूरा दिन वो एक डब्बे के अंदर, जैसे हमको मुनीष जी ने बताया था, बॉक्स टू बॉक्स, वो डब्बे के अंदर अपना दिन बिताता है, फिर रात को घर वाले डब्बे के अंदर जाके सो जाता है, फिर सुबह उठ के गाड़ी वाले डब्बे में बैठ जाता है, फिर ऑफिस वाले डब्बे में चले जाता है। तो वही है, और उसके बाद जिंदगी पूरी होने पर एक और बॉक्स में चले जाते हैं। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, इसीलिए शायद रोबोट्स आ रहे, ताकि भगवान कह रहे हैं कि भाई जाग इंसान, जिंदगी जी, घूम फिर, जो मैंने इतनी अच्छी कायनात बनाई है, इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, उसको देखो। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि लाइफ में आपको आपके सपनों को जीना है। आप इंसान हो, कभी गिव अप नहीं करना है, और लगे रहना है, और सही डायरेक्शन में काम करना है। और आज हमने इतने बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी से मिला दिया है, बिल्कुल चार्ज अप हो जाइए, और कल
आपको बनाएंगे खूबसूरत, क्योंकि हमारे पास खूबसूरत बनाने वाली बहुत ही सुपरस्टार है संगीता विश्वकर्मा, जो आपको मोदी केयर प्रोडक्ट से खूबसूरत कैसे बनना, उनको यूज करके और लोगों को कैसे खूबसूरत बनाना, उनको खूबसूरत दिखाना और उनकी जिंदगी भी खूबसूरत बनाना, दोनों सिखाने वाली है। क्यों संगीता जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है मोदी केयर के कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर। सो कल उसके बारे में जानेंगे और उसको इस्तेमाल करते करते कैसे कि आज तक हस्बैंड से कई बार सुनना पड़ता होगा बहुत लोगों को, और इवन हस्बैंड भी आज समझ लीजिए आपको वाइफ को कॉस्मेटिक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे आप पैसे लगाओगे मतलब प्रोडक्ट लोगे तो भी इनकम आएगी। कल हम सीखेंगे और समझेंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं कल। बहुत सारे लोगों को लाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए, नए लोगों को भी बुलाइए, कल कॉस्मेटिक के बारे में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग।